राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी जम के कर रहे होंगे, है ना? तो बेटा, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की है, का जो चैप्टर है वो कौन सा? मोशन। और आज अपना है लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है? तो बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, है ना? तो पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उस टॉपिक को बताऊंगा। और हाँ बच्चों, एक बात याद रखना, जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर में जो भी चीजें कवर करने वाला हूँ ना, वो सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी को भी फॉलो करता है। मतलब उसमें हर टॉपिक आपको एनसीईआरटी से भी मिलेगा, प्लस जो भी हम यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं ना, वो अपना किसके लिए भी यूजफुल रहेगा? ओलंपियाड्स के लिए भी यूजफुल रहेगा। दैट मीन्स हम एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रहे हैं, और किसको? ओलंपियाड को भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है? तो चलो, कॉपी पेन उठाओ, आज की डेट डालो और मेरे साथ सीखो। अपने टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों, आज का जो अपना लेक्चर है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं ना इसमें क्या करूँगा, आपको पहले बिल्कुल बेसिक टर्म्स बताऊंगा। फिर एज यूजुअल जैसे मेरा एक पैटर्न होता है, आप लोगों को स्टोरी टेलिंग के रूप में लेक्चर को बताना, है ना? तो मतलब आप पूरा विजुअलाइज कर पाओगे कि आज हमने क्या पढ़ा। मैं अच्छे से आपको उसकी फील देने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो में जाएंगे, फिर अपन अपनी स्पीड इंक्रीज कर देंगे। ठीक है? तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है बेटा ए, और एक पॉइंट है बी, है ना? तो अब अगर मान लो मेरे को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाना है, ठीक है? तो मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर ऐसे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल जा सकता हूँ। इसको मैंने माना पाथ वन। ठीक है? अब भाई मैं ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के ऊपर क्या ऐसे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता हूँ। हाँ सर, आप बिल्कुल जा सकते हो, है ना? तो ये मैंने मान लिया कि ये पाथ कैसा हो गया भाई? सेकंड हो गया। हाँ या ना बोल। ठीक है? अब अपन क्या बोल रहे हैं कि सर ये भी तो हो सकता है ना कि आप इस पाथ से, ए पॉइंट से ये पाथ लेके इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे हो। भाई बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है ना? तो अब मेरे को अगर ए पॉइंट से, कहाँ से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाना है ना, तो भाई मैं ये तीन पाथ से भी जा सकता हूँ। चाहे मैं फर्स्ट पाथ से जाऊं तो भी मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? बी पॉइंट के ऊपर। चाहे मैं सेकंड पाथ से जाऊं तो भी मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? बी पॉइंट के ऊपर। चाहे मैं थर्ड पाथ से जाऊं, लेकिन तो भी मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ? बी पॉइंट के ऊपर, है ना? तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है, क्या है बेटा? जो ए पॉइंट है ना, वो ऑब्जेक्ट की, वो क्या है? सॉरी। जो ए पॉइंट है ना, वो ऑब्जेक्ट की क्या है बच्चों? इनिशियल पोजीशन। क्या है? इनिशियल पोजीशन। मतलब ऑब्जेक्ट ने जहां से स्टार्ट किया, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया, उसको बोला गया इनिशियल पोजीशन। अपन इनिशियल पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं? सॉरी, एक्स से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पोजीशन को। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल पोजीशन को। ठीक है? ऐसे ही जो बी पॉइंट होगा, वो क्या है ऑब्जेक्ट की? फाइनल पोजीशन। क्या है ऑब्जेक्ट की? फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स एफ करके। बोलो हाँ के ना।
x यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को, और f किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल को। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो अब बेटा मैं अगर आप लोगों से पूछ लूं, है ना, कि भाई बताओ इन तीनों पाथ में से डिस्टेंस कौन सी होगी और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, है ना। मैं क्या पूछ लूं कि डिस्टेंस कौन सी होगी और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो आओ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला, भाई इसमें लोगों ने सोचा होगा कि सर फर्स्ट डिस्टेंस है, सर थर्ड डिस्टेंस है, काफी बच्चों ने फर्स्ट सेकंड को बोला होगा, काफी नहीं इन तीनों को बोला होगा। तो जिन जिन बच्चों के दिमाग में आया है ना कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों पाथ क्या है, डिस्टेंस है, वो बिल्कुल सही जवाब है ना। क्यों सही जवाब है, चलो बताता हूँ। एक्चुअल में जब भी मैं डिस्टेंस को डिफाइन करूंगा या जब भी आप डिस्टेंस को डिफाइन करोगे ना, तो आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट ने क्या ट्रेवल किया है। अब जरा समझने की कोशिश करना, जब आप इस ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो चलना और जब आप बी पॉइंट से पे जाते हो, तो क्या आपका एक जो फर्स्ट वाला पाथ है, क्या वो उसका एक्चुअल पाथ है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या सेकंड वाला भी उसका एक्चुअल पाथ होगा, बिल्कुल होगा। क्या थर्ड वाला एक्चुअल पाथ होगा, बिल्कुल होगा भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पाथ फर्स्ट है, सेकंड है और जो थर्ड है, वो तीनों के तीनों उसके क्या है, एक्चुअल पाथ है, जो उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, ट्रैवल किया है। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट का बोलूं कि भाई इन तीनों पाथ में से डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path or shortest distance between initial and final position। बोलो हाँ कि ना। क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, किस किस के बीच का, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का। अब क्या ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन बी पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया और बी के ऊपर पहुंच गया। तो ए से बी के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो क्या होगा बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स क्या ये जो फर्स्ट पाथ है वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ है क्या, नहीं सर, फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। क्या सेकंड वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, बिल्कुल सर, सेकंड वाला क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। क्या थर्ड वाला है, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स जो सेकंड पाथ होगा वो ही क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अब चलो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो डिस्टेंस इज, इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ, है ना। भाई देखो, डिस्टेंस क्या कर रहा है यहाँ पे, पाथ पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। वही तो अपनी डिस्टेंस थी। भाई आप फर्स्ट वाले पाथ से गए, आप सेकंड वाले पाथ से गए, आप थर्ड वाले पाथ से गए, तो आपने तो इन तीनों पाथ को क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है। दैट मीन्स डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है यहाँ पे, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन किंतु परंतु बट ये जो डिस्टेंस सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ।
ये क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? पाथ के ऊपर। इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने क्या बोला कि ये क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है पाथ से। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? इनिशियल और फाइनल पाथ पे, है ना? इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। जैसे कि आप देख भी सकते हो, आप जब ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर गए, भाई हमें फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से घूम घाम के आ रहे हो। मेरे को फर्क पड़ता है आपने कहाँ से स्टार्ट किया, है ना? आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे आप पहुंच गए। सिर्फ और सिर्फ मेरे को उसी चीज से फर्क पड़ता है ना? तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ हो गया बिटवीन ए एंड बी, एंड डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। फिर हमने बताया डिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज independent on path. It is only depend on initial and final position, है ना? तो आप कहीं भी घूम घाम के जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है किससे? आपकी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ थी, आपकी एंडिंग पोजीशन कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा जो मैं ये डिफरेंस बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपको काम आएंगे आगे भी, तो आप इनको अच्छे से सीखो और अच्छे से इनको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट डिफरेंस सीखते हैं इनका। थर्ड डिफरेंस आता है मेरे पास। क्या आपसे क्या बताया गया कि भाई जो एस आई यूनिट है ना डिस्टेंस की, वो क्या होती है बेटा? मीटर। क्या होती है? मीटर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई जो भी अपन, देखो एक्चुअल में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दैट मीन्स, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हो। किस में मेजर करते हो? मीटर में मेजर करते हो। और अब अगर मैं बोलूं आपको, आप लंदन जाके अगर आप बोलेंगे ना, वहां पे किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वहां पे भी क्या यूज किया जाएगा? मीटर यूज किया जाएगा। दैट मीन्स ये यूनिट हर जगह कैसी रहेगी? सेम रहेगी। कैसी रहेगी भाई? सेम रहेगी। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? अब भाई है तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। एक और यूनिट बोला जाता है बेटा यहाँ पे, बहुत बार पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है बेटा सेंटीमीटर। ऐसे ही आपकी डिस्प्लेसमेंट की भी सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जिन बच्चों को एसआई यूनिट्स या सीजीएस यूनिट या एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट या एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट में डालना, तो मैं एक नया वीडियो उनके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं बेटा अपन फोर्थ डिफरेंस के ऊपर, जो कि क्या है? क्या हो रहा है? ओके, तो फोर्थ डिफरेंस इनके बीच में क्या आया कि भाई डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? जो डिस्टेंस इज
जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जब भी आप डिस्टेंस की बात करोगे वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। तीनों क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो बेटा जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब आपको मैं बताऊंगा कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। अभी सिर्फ अपन इनके क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट आया अपने पास फिफ्थ। जो डिस्टेंस है ना वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड भी लेंगे और डायरेक्शन भी लेंगे। मैग्नीट्यूड भी लेंगे और डायरेक्शन भी लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो जिन बच्चों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज सीखना है वो मेरे लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे और वो देखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने एक बड़ी मजेदार स्टोरी के रूप में आपको समझाया है, ठीक है? तो वहां पे आया अपना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। तो बेटा ये सारे डिफरेंस थे किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? तो आप इसको स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं, ठीक है? आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको बनाना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? अब बेटा इस पे कैसा एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल होंगे। कब, इफ एन ऑब्जेक्ट travels in straight line without change in its direction। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कब इक्वल हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे बिना उसकी डायरेक्शन को चेंज किए हुए। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से कहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर। और मैंने बोला द लेंथ बिटवीन ए एंड बी इज 10 किलोमीटर। क्या बोला मैंने, इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर। तो बेटा क्या ए पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसी पोजीशन हो जाएगी, बोलो? ए पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसी पोजीशन हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन। कैसी पोजीशन बच्चे, इनिशियल पोजीशन। और बी क्या हो जाएगा उसके लिए, फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। तो इस केस के अंदर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, 10 किलोमीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? अब एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो आप हमेशा याद रखना। क्या, कि भाई
distance is always greater than or equals to magnitude of displacement। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा याद रखना कि भाई जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा ज्यादा होगी या इक्वल हो सकती है किसके, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। बेटा मैंने मोड क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि अपना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी होता है। मान लीजिए कहीं पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इस मोड की हेल्प से अपन उसको कैसा बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये था अपना किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो उससे पहले मैं आपको उसका पोस्टर दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा उसका पोस्टर। मैंने आप लोगों के लिए अच्छा खासा एक पोस्टर भी बनाया है, आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या होता है भाई कि अपने पास एक, मतलब स्टोरी का नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे स्टोरी का नाम आपको दिख रहा होगा, क्या बनाया मैंने, रवि का घर वापसी का सफर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक दिन रवि ना, मान लीजिए ये जनाब रवि है, ठीक है, ये ना प्यारा सा रवि है, ठीक है। एक दिन रवि अपने स्कूल से घर जा रहा था, है ना। तो आप इसमें देख पा रहे होगे ये रवि का क्या है बच्चों, स्कूल है। तो रवि अपने स्कूल से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है ना। तो स्कूल से उसका घर सीधे रास्ते से 2 किलोमीटर दूर था। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर मैं स्कूल से सीधे रास्ते पे जाऊं तो उसका जो घर था वो कितना किलोमीटर पे था बेटा, 2 किलोमीटर था, है ना। लेकिन लेकिन उसके दोस्तों ने कहा, किसके, रवि के दोस्तों ने कहा कि चलो पार्क के रास्ते से चलते हैं। किससे चलते हैं, पार्क के रास्ते चलते हैं, थोड़ा मजा भी हो जाएगा। अरे सर ये तक तो नहीं जाना चाहता है पार्क में, तो मैं भी जाऊंगा सर। हाँ तो जाओ ना भाई, है ना। तो देखो, दोस्तों ने बोला कि चलो भाई आज पार्क के रास्ते से चलते हैं, तो रवि ने हाँ भर दी। ये क्या हो गया भाई साहब, मान गया, ठीक है। कामचोर तो है ही, हम बिल्कुल मान जाएंगे, ठीक है। तो वो सबसे पहले 1.5 किलोमीटर ईस्ट गए, है ना। तो बेटा आपको सबसे पहले डायरेक्शंस तो बहुत जरूरी है आना। तो मैं डायरेक्शन के लिए बता दूं, ये नॉर्थ मान लो, ये साउथ मान लो, ये ईस्ट मान लो, और ये वेस्ट मान लो। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर आपको डायरेक्शन लेनी नहीं आई तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स छूट जाएंगे। इससे अच्छा सर ने आपको बताया तो आप याद रख लेना, कितना तो इजी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, मम्मी इज द बेस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास। चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। तो रवि भैया मान गए थे, तो वो सबसे पहले कहाँ गए, 1.5 किलोमीटर ईस्ट गए, ठीक है। तो आप बनाना 1.5 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ बनाएंगे। फिर एक आइसक्रीम स्टॉल पर रुक गए, है ना। वो कहाँ रुक गए, एक आइसक्रीम स्टॉल पर रुक गए, ठीक है। अब आइसक्रीम स्टॉल पर रुककर 1 किलोमीटर नॉर्थ चले गए। बाद में क्या किया उन्होंने, आइसक्रीम खाई दबा के, और फिर वो 1 किलोमीटर कहाँ गए, नॉर्थ की तरफ चले गए। पहले कहाँ गए थे भाई, ईस्ट की तरफ। मतलब पहले कहाँ गए, ईस्ट की तरफ। फिर कहाँ चले गए, नॉर्थ पे चले गए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर एक मंदिर के पास से होते हुए 1 किलोमीटर वेस्ट गए। कहाँ गए, 1 किलोमीटर वेस्ट गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब तक रवि टोटल कितना चला, अब तक रवि टोटल कितना चला। तो बेटा जब भी आप डिस्टेंस की तो बात करेंगे ना, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जो भी पाथ लेंथ आपने ट्रेवल किया उनका
सम। तो स्टार्टिंग के अंदर आप गए थे 1.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप कितना गए थे बेटा? 1 किलोमीटर। फिर आप कितना गए थे? 1 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल आप कितना चल के गए? 3.5 किलोमीटर। टोटल आपने कितना चला? 3.5 किलोमीटर। लेकिन जब रवि घर पहुंचा तो उसका घर स्कूल से कितना दूर था? मैंने पूछा कि जब रवि घर पहुंचा तो उसका घर किससे, स्कूल से कितना दूर था? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो भाई आप यहाँ पे अगर एक चीज देखो, तो जो रवि का इनिशियल पॉइंट है, क्या वही रवि का फाइनल पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ के ना। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना चला था? 2 किलोमीटर था, क्योंकि घर सीधा स्कूल के ईस्ट में था, है ना। क्योंकि घर सीधा स्कूल के कहाँ था भाई? ईस्ट में था। ठीक है। तो चाहे रवि घूम के गया, लेकिन उसका नेट पोजीशन सिर्फ 2 किलोमीटर ईस्ट था। तो ये था अपना मोरल ऑफ द स्टोरी। क्या है बेटा? जो डिस्टेंस होती है ना, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एक्चुअल या टोटल पाथ कवर्ड। और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ। या कभी कभी आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल पोजीशन में से मैं अगर इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। तो बेटा आज अपन इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा? ढेर सारे और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और बेटा आप देखना, जैसे ही आप मेरे न्यूमेरिकल्स सीख लोगे, आपको कहीं से भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल आ जाए, आप यूं 1 सेकंड के अंदर उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? थर्ड लेक्चर को देखना और फिर फोर्थ लेक्चर पे आना। ठीक है। तो बेटा जो बच्चे अभी से जुड़े हैं मेरी वीडियो से, तो वो आप फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करें। ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।